हेलो गुड आफ्टरनून गाइस, दिस इज़ गौरव और मैं आज आपके लिए दोबारा से करंट अफेयर्स की सीरीज़ लेके आ चुका हूँ। और आज है 5 जून। चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आज की करंट अफेयर्स सीरीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वेयर वाज द फर्स्ट काजा समिट 2024 ऑफ एलिफेंट डोमिनेटेड अफ्रीकन कंट्री हेल्ड रिसेंटली। अभी हाल ही में काजा समिट हुई है। तो आप सिंपली याद रखना काजा समिट कहाँ हुई है। तो जिम्बाब्वे में, सॉरी ज़ैम्बिया में हुई है। ज़ैम्बिया की कैपिटल क्या है? लुस्का। याद रखना लुस्का। जब कोई समिट पूछी जाती है ना, तो उसकी या तो कंट्री का नाम दे दिया जाएगा या डायरेक्ट कैपिटल दे दी जाएगी। तो ज़ैम्बिया की कैपिटल क्या है? लुस्का। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और मैंने कल वाले करंट अफेयर्स में आपको ये भी बताया था, एक कासा नाम की अभी रिसेंटली में स्पेस एजेंसी लॉन्च हुई है। तो उसे ये काजा है, वो कासा है, KASA। तो कौन सी हुई है? साउथ कोरिया के लिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्रॉम whom has India received the highest foreign direct investment in financial year? मतलब इंडिया के लिए कौन सी कंट्री से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्ट, मतलब सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कौन सी कंट्री से आई है? तो है सिंगापुर। ठीक है। और ये भी पता होगा, मुंबई सबसे ज़्यादा कैपिटल सिटी है, मतलब एक तरीके से कैपिटल सिटी कह सकते हैं उसे। और सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मुंबई के अंदर ही आया था पिछले साल में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हु हैज़ रिसेंटली लॉन्च साथी 2.0 पर्सनल फाइनेंस ऐप? तो ये किसने करा है? सेबी ने। यह सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो सेबी की फुल फॉर्म ये होगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। Which is the third bank to achieve a market capitalization of 8 lakh crores recently? बहुत अमाउंट होता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कब स्थापना करी गई थी? 1955 में। उससे पहले क्या हुआ करता था, ये कि इम्पेरियल बैंक हुआ करता था, जो कि 1931 में बनाया गया था। उसके बाद से 1955 में उस इम्पेरियल बैंक को कन्वर्ट कर दिया गया था SBI में। और सबसे बड़ा कमर्शियल बैंक भी कहते हैं SBI को। ये भी पूछा गया है कई बार क्वेश्चन में, करंट अफेयर्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, है ना। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। Recently, where did Nota create a new record with more than 2.18 lakh वोट इन 18th लोकसभा? अब जो आप चुनाव का दौर चल रहा था, अब खत्म हो चुके हैं, कल रिजल्ट आ चुके हैं। तो आपने देखा था कि जो ये लोकसभा चल रही थी वो 17वीं लोकसभा थी। और जो ये अब शुरू हो चुकी है 18वीं लोकसभा है। और मैं एक चीज़ और बता दूं, जो 5वीं लोकसभा थी वो सबसे ज़्यादा चली थी, और जो 12वीं लोकसभा थी वो सबसे छोटी थी। इसमें ये बताया गया है कि नोटा, आपने सुना होगा एक नोटा का भी बटन हुआ है, तो उसमें सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड ये हुआ है कि सबसे ज़्यादा लोग कि उस नोटा बटन को प्रेस करा गया है। तो वो कौन सी सिटी का रहा है? इंदौर। इंदौर कहाँ है? MP में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रिसेंटली फिनलैंड्स टेलीकॉम इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर नोकिया हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद, किसके साथ करा है? गति शक्ति यूनिवर्सिटी के साथ करा है नोकिया ने एग्रीमेंट साइन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रिसेंटली हेलन मैरी रॉबर्ट्स हैज बीन अपॉइंटेड एट द फर्स्ट वुमेन ब्रिगेडियर इन द आर्मी फ्रॉम विच माइनॉरिटी कम्युनिटी इन विच कंट्री? मतलब कि कौन सी कंट्री में पहली जैसे बनी है? देखो, एक हेलन मैरी रॉबर्ट्स हैं, जिन्हें पहली वुमेन ब्रिगेडियर अपॉइंट कर दिया गया है। कहाँ पर करा गया है? पाकिस्तान में कर दिया गया है। ठीक है, और मैं एक चीज़ और बता दूं इंडिया को लेके, जो ब्रिगेडियर से ऊपर की जो भी रैंक थी इंडियन आर्मी में, उन सब की यूनिफॉर्म सेम कर दी गई थी। जैसे ब्रिगेडियर के बाद आता है लेफ्टिनेंट जनरल, फिर जनरल, फिर सबसे बड़ी जो पोस्ट होती है वो होती है फील्ड मार्शल। जैसा आपने मूवी भी देखी होगी, सैम मानिक शो थे, वो उनके ऊपर ही बनाई गई है। फील्ड मार्शल रहे थे, सबसे हाईएस्ट रैंक तक रह गए। फील्ड मार्शल में क्या होता है, उनको ना सरकार बैटन देती है। वो हाथ से सैल्यूट नहीं करते, बैटन से करते हैं, ऐसे बैटन पकड़ते हैं, वो ऐसे करते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने बोली अभी, ये पूछा जाता है, कभी सोच रहे हो आप। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। Recently, who has been awarded the
आईसीसी ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर, यानी कि आईसीसी ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला? तो ये मिला विराट कोहली को। और हाल ही में एक न्यूज़ भी आई थी कि एम्बेसडर किसको बना दिया गया है, तो वो है युवराज सिंह। और इसकी सिलेक्शन कमेटी के कौन बने हुए हैं? अजीत अयरकर। अजीत सिलेक्शन कमेटी के वो कौन है हेड, मतलब एक तरह से मेंबर बोल सकते हैं, तो वो है अजीत अयरकर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वेयर वाज द फर्न स्पीसीज टिम्सपीटीरिस विद द लार्जेस्ट जीनोम इन द वर्ल्ड डिस्कवर्ड रिसेंटली? हाल ही में ये फर्न स्पीसीज डिस्कवर्ड करी गई है, इसका नाम ये है जो मैंने अभी बोला। तो ये कहाँ पाई गई है? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में पाई गई है। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैम्ब्रिन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे और लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु हैज रिसेंटली वॉन द यूईएफए चैंपियन लीग ट्रॉफी फॉर द 15th टाइम? 15th टाइम इसने जीत लिए एक तरीके से। किसने जीती है? ये रियल मैड्रिड में। ये एक तरीके से क्लब्स होते हैं, जैसे मैनचेस्टर सिटी, ये कई सारे क्लब के नाम है। तो ये किसने जीत लिया है? रियल मैड्रिड ने 15वीं बार जीत लिए। ओके, थैंक यू गाइस, आज के लिए इतने ही करंट अफेयर्स थे। So stay connected with me for more updates and stay updated with me.